नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट ऑनलाइन क्लास में। और हम पढ़ रहे थे पहले वीडियो में कि धातु किसे कहते हैं। वहाँ हमने धातु की परिभाषा और कुछ सामान्य से धातु के उदाहरण लिए हैं। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं दूसरा जो हमारा सबसे उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक था, वह था हमारा धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं? तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि भौतिक गुण वास्तव में कहलाते क्या हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण से तात्पर्य होता है कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए और पदार्थ पुनः उसी रूप में प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य पदार्थ जो है अपने जो गुण नए गुण दे, उन नए गुणों में किसी प्रकार से इस प्रकार का परिवर्तन ना हो कि पदार्थ पुनः अपनी उसी अवस्था में ना लौट पाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सरल सा एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए लोहा जो है, लोहा क्या करता है? चुंबक को आकर्षित कर देता है, ठीक है, क्योंकि चुंबक का ये गुण है कि चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। अब मान लीजिए मैंने उसी लोहे को क्या किया? चूर्ण के रूप में उसको छोटे छोटे टुकड़े किए, बार बार छोटे छोटे टुकड़े उसके करते गए, तो देखिए पहले ठोस था, वो चूर्ण के रूप में आ गया। लेकिन जब हम उस चूर्ण के पास भी, उस लोहे के चूर्ण के पास भी चुंबक ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि चुंबक क्या करता है? उन लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है। देखिए चुंबक की अवस्था सेम है, लेकिन यहाँ पर लोहे के कण की अवस्था हमने चेंज कर दी थी, लेकिन प्रक्रिया गुण यथावत है। जैसे मान लीजिए पानी को हमने फ्रीजर में रख दिया तो क्या बन गया भाई? बर्फ बन गया। लेकिन पानी के गुण में कोई अंतर नहीं आया, केवल उसकी एक अवस्था में परिवर्तन आ गया। जो वो द्रव अवस्था में था वो किस अवस्था में हो गया? ठोस अवस्था में। तो ऐसे ही पदार्थ के भी, धातुओं के भी कुछ भौतिक गुण होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं भौतिक गुणों का अवलोकन आज हम करेंगे। तो पदार्थ के भौतिक गुणों में पहला जो गुण है वह है आघात वर्ध। आघात वर्ध, आघात का मतलब होता है पीटना, इस प्रकार से, ठीक है ना। आघात माने होता है चोट करना, तो आघात का मतलब यहाँ पर पीटना, चोट करना। तो जो मैलिवल यानी कि आघात वर्धनीयता का जो गुण है, ये धातुओं का पहला भौतिक गुण है। इसमें होता क्या है? इसमें पहला जो गुण है आघात वर्ध, इसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलना, वो क्या कहलाता है? आघात वर्ध कहलाता है, ठीक है ना। आपने अनेक प्रकार की ऐसी चीजें देखी होंगी अपने परिवेश के चारों तरफ, जैसे कोई लोहे की बनी हुई टंकी है या लोहे की बनी हुई भारी विशाल कोई प्लेट है, ठीक है। ऐसे ही सोने और चांदी से बनी हुई चीजों को भी जो है पत्ता यानी कि परत के रूप में, बड़ी बड़ी परत के रूप में बना दिया जाता है, जिसको अपन चद्दर भी कहते हैं। तो पहला गुण है आघात वर्धनीयता का। यह गुण जो है किसमें पाया जाता है? यह गुण पाया जाता है धातुओं में, ध्यान में रखना है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे गुण की ओर। दूसरा गुण क्या है? दूसरा जो गुण है वह है तन्यता। तन्यता माने खींचना, ठीक है। धातु का एक गुण होता है कि इसको खींच करके बहुत लंबे लंबे पतले पतले तार में बदला जा सकता है। सुनार के पास शायद आप कभी गए हो, आपने देखा हो, तो वहां एक छोटे से तार को, चांदी के एक छोटे से तार को वो खींच खींच करके कई मीटर तक लंबा तार बदल देता है। यानी कि तन्यता जो गुण होगा वह क्या होगा? धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलना तन्यता कहलाता है।
तन्यता कहलाता है। यहां एग्जाम्पल में जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 100 मिलीग्राम चांदी है ना, तो 100 मिलीग्राम यदि चांदी है तो सुनार के पास जाइए तो करीब जो है 200 मीटर लंबा तक तार को खींच सकता है आराम से। तो ये तन्यता जो गुण है वो किसका गुण है? धातु का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं तीसरे गुण की ओर। तीसरा जो गुण है वह है चमक, ब्राइटनेस। सभी धातुओं की एक विशेष चमक होती है, सभी धातुओं में एक चमक होती है, ठीक है ना। तो चमक क्या है? चमक धातु का एक विशेष गुण है। चमक धातुओं का विशेष गुण है। ठीक है ना, क्योंकि चमक के कारण ही अधिकांश धातु में देखे होंगे आपने, सोना, चांदी, लोहा, प्लेटिनम, ये जितनी भी धातुएं हैं इन सब में एक विशेष चमक होती है। पारा आपने देखा होगा, पारा को देखा होगा आपने किसमें? जो तापमापी होती है, ज्वर तापमापी होती है, प्रयोगशाला तापमापी होती है, उन सब में एक विशेष प्रकार की पारे में चमक होती है। ठीक है ना, तो ये चमक क्या है? धातुओं का विशेष गुण है। तो इसी चमक के कारण जो धातुओं में चमक होती है ना, इसी चमक के कारण जो है इसको मेटालिक लस्टर भी कहा गया है, यानी कि विशेष चमक के कारण इसे हम क्या कह सकते हैं? मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर यानी कि धातुई चमक। कोई आपसे पूछ ले कि मेटालिक लस्टर क्या है, तो आप उसको कहेंगे कि यह एक प्रकार की धातुई चमक है जो सभी धातुओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन ब्राइटनेस जो है सब में होती है, एक चमक सब में होती है। इसके बाद में इसका जो अगला गुण आता है वह आता है इसका घनत्व। इसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। तो जितने भी धातुएं होती हैं, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, गलनांक और क्वथनांक भी इनका उच्च होता है। ये बात हमें ध्यान में रखना है। धातुओं को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए बहुत अधिक उच्च ताप पर गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं धातुएं क्या होती हैं? पिघल पाती हैं। इसलिए क्योंकि इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। शायद आपने मूर्तिकार बनाने वाले को देखा होगा, ये फैक्ट्रियों में जो कबाड़ वाले पुराना लोहा लेके जाते हैं, उसके स्थान पर नए नए सरिया निकल करके आते हैं, रॉड निकल के आती हैं। वो क्या कारण है? उसका कारण है अति उच्च ताप पर उसको क्या किया जाता है? वहां पर गर्म किया जाता है। तो गलनांक व क्वथनांक इनके क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये भौतिक गुण में आपको स्मरण में रखना है। चलिए चलते हैं अगला गुण इनका चालकता। चालकता धातुओं का अगला गुण जो भौतिक गुण है चालकता। चालकता माने, चालक माने किसका प्रवाह है? विद्युत में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। ठीक है, ताप का प्रवाह है। ठीक है, आप अपने घरों में देखते होंगे कि कई सारे बर्तन ऐसे होते हैं, भोजन पात्र होते हैं जिसमें अपन भोजन पकाते हैं। तो भोजन पकाते समय क्या होता है? भोजन पकाते समय हमारा जो हत्था है वो गर्म होने लगता है। हाँ, बैकलाइट प्लास्टिक का वो लगा हुआ होता है जिसके कारण गर्म नहीं होता, क्योंकि बैकलाइट क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। लेकिन अन्य बर्तन जो होते हैं वो साधारणतः गर्म हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? ऊष्मा का चालन इसके अंतर्गत होता है, विद्युत का प्रेस होता है। विद्युत प्रेस को जैसे आप प्लग करते हैं और यहाँ पर जैसे ही आप उसमें स्विच ऑन करते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि क्या होता है? प्रेस गर्म होने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऊष्मा का क्या है? चालक है। इसी प्रकार से आप अपने घरों में देखते हैं जो लाइट के वायर होते हैं, इन वायरों के अंदर जो तार होता है ना, तार वो कॉपर का होता है। ठीक है ना, तो कॉपर अच्छा चालक है। ठीक है, तो कॉपर अच्छा चालक है इसलिए क्योंकि कॉपर क्या है? एक धातु है। ठीक है ना,
तो चालकता जो है क्या है, धातुओं का एक अच्छा गुण है, ठीक है ना, जिसमें अपन कह सकते हैं कि चांदी तो एक उत्कृष्ट चालक है। ये भी आप बता, ये आपको आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं कि चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, सबसे अच्छी चालक है। इसलिए शायद आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स के जो पार्ट बनते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर्स के लगभग जो है 95% पार्ट जो है सब चांदी के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छा चालक है, कंप्यूटर को मूव कराना तुरंत फास्ट, इसलिए चांदी के पार्ट्स उसमें अधिकांश का जो है लगा दिए जाते हैं। जबकि शीशा जो होता है, लेड, यह विद्युत का सबसे कम चालक है। ये आपको दोनों चीजें याद रखना है, चांदी सबसे अच्छी चालक है और शीशा जो है सबसे कम चालक है, ठीक है ना। कई बार बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अगर चांदी अच्छी चालक है तो विद्युत वायर बनाने में चांदी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। देखिए, आप सब जानते हैं कि चांदी एक उत्कृष्ट धातु भी है, उत्कृष्ट धातु है। साधारणता माने यह वायु नमी के साथ क्रिया नहीं करती, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये कॉस्टली है, महंगी है, ठीक है ना। तो यदि चांदी का उपयोग सोचिए आप वायर लगाने में कर दें तो कितनी चांदी की आवश्यकता पड़ेगी आपको, जो सामान्य बजट से बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम जो है कॉपर बहुत अच्छा चालक है, ठीक है ना, विद्युत का। इसलिए विद्युत के तार बनाने में, वायर बनाने में हम कॉपर का उपयोग करते हैं। कॉपर भी विद्युत का अच्छा चालक माना गया है। तो चालकता भी इसका एक गुण हो गया। और अंतिम गुण की ओर चलते हैं, जो है इसका अवस्था। ठीक, धातुओं का एक गुण है कि अधिकांश धातुएं जो है ये सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधिकांश बताया मैंने, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या है, धातु तत्व है। इसके साथ साथ सोडियम, जो सोडियम है, ठीक है, और सोडियम के साथ लिथियम, यह भी धातु तत्व हैं। लेकिन ये धातु तत्व जो हैं वो कैसे हैं, जो कठोर नहीं है, सॉफ्ट है, मुलायम है, ठीक है ना। इनको सरलता से क्या कर सकते हैं अपन, चाकू से काट भी सकते हैं। तो ये भी जो है धातु तत्व हैं, लेकिन एक प्रकार से अपन कह सकते हैं अपवाद के स्वरूप हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी अपन को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज जो पढ़े हैं धातुओं के भौतिक गुण। इन धातुओं के भौतिक गुण के एक एक गुण का अवलोकन आप लोगों ने किया, इनको सुना। आप लोगों को निश्चित रूप से किताब का अध्ययन जरूर करना है, पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है, इसकी डिटेल निकालना है और अच्छे नोट्स तैयार करना है, ठीक है ना। और अंत में एक बार फिर से ध्यान में रखना है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, अपने मित्रों तक पहुंचाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं और अधिक प्रशंसा के साथ आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, और फिर उसके बाद जो हमारे क्रमागत वीडियो होंगे जिसमें आएगा अधातु की परिभाषा, और उसी प्रकार से क्रमगत जो है उसके भौतिक और रासायनिक गुण। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु का संक्षिप्त विवरण और धातु प्राप्ति के स्रोत, यानी धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसके कौन कौन से चरण हैं, ये सभी जो है हम क्रमशः जो है अध्ययन इसी पाठ में करेंगे। धन्यवाद।